किसी अस्पताल के बाहर लिखा था कि हंस बोल के दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो स्वर्ग के समान आपकी ये जिंदगी है, वरना रोने बैठ गए तो दुनिया के किसी मील में वो रुमाल ही नहीं बना जो किसी इंसान के बहते हुए आंसुओं को पोंछ दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हमसफर एसएचएन के बोले तो शंकर आपके साथ लेकर एक नई कहानी, कर्म का प्रतिफल। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि बाग में जाकर एक एक थैला फल लेकर आओ। पहले मंत्री ने यह सोचते हुए अपना थैला भर लिया कि वाह, मेरे कितने ही सौभाग्य हैं कि आज मैं राजा के लिए फल लेकर जा रहा हूं। उसने अच्छे अच्छे फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने यह सोचते हुए अपना थैला भर लिया कि राजा कौन सा इन फलों को खाने वाला है या हम इन फलों को खाएंगे। ये सोच के उसने अच्छे फलों के बीच कुछ सड़े गले फल भी भर दिए। तीसरे मंत्री ने यह सोचते हुए अपना थैला भर लिया कि राजा कौन सा इन फलों को खा के हमें आशीष देगा या हम इन फलों को खाएंगे। संभवतः राजा इस थैले को खोल करके भी ना देखे, इसलिए उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अब ये तीनों जाकर अपना अपना थैला राजा के सामने हाजिर कर दिए। राजा ने एक सिपाही को बुलाकर उनसे कहा कि इन मंत्रियों को इनके थैलों के साथ ही इन्हें कारावास के एक एक कक्ष में कैद कर दो। अब जो पहला मंत्री था वो तो अपने अच्छे अच्छे फलों को खा करके अपना दिन गुजारने लगा, तो दूसरा मंत्री था वो कुछ दिनों के बाद सड़े गले फल खाने से बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। तीसरा मंत्री जो था वो क्या खाता, उसके पास तो भोजन आदि थे नहीं। कुछ ही समय में वो तड़प तड़प के भूख से मर गया। साथियों, इस छोटी सी कहानी से ये कुछ बातें अवश्य ही सिद्ध हो जाती हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हो जाओ सचेत वरना ताम्र ढोते रह जाओगे रेत। स्पष्ट है कि हमारे कर्म ही हमारी भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए शास्त्र गवाही देते हैं कि एक सच्चा और नेक इंसान वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से समान हो। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।